हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिलेटेड बहुत ही बिग अपडेट है। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 1 में शिक्षक बन चुके हैं एंड टीआरई 2 में भी जो है सिलेक्शन पाके जॉब कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी वीडियो जो है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो महिलाएं थी अदर स्टेट की, उनको आरक्षण का लाभ मिलकर के उनको जॉब मिल गई थी, तो अब उनकी जो है नौकरी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो है मतलब जो मांग की जा रही है उसमें साफ-साफ मेंशन किया गया है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, उनका रिजल्ट जो है निरस्त किया जाए और फिर से जो है सूची तैयार की जाए। साथ ही साथ जो आपका प्रमाण पत्र है उसकी फिर से अब जांच होगी, यानी सारा प्रोसेस जो है वो फिर से होने वाला है। टीआरई 2 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इस पे भी मांग की जा रही है, तो अब आपका जो टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आएगा। इसमें जो है टीआरई 2 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इसमें सिर्फ जो है बिहार के ही कैंडिडेट होंगे। अब जो है बिहार में शिक्षक बनना आपका बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि कैंडिडेट जो थे टीआरई 1 में जॉब कर रहे थे, टीआरई 2 में भी जॉब कर रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस वजह से जो है टीआरई 1 के कैंडिडेट बाहर किए गए, टीआरई 2 के भी बहुत सारे शिक्षक जो थे वो बाहर किए गए हैं। ठीक है, टीआरई 1 के जो थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर हुए। टीआरई 2 के जो थे वो क्या हुआ, उनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे और अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनको बाहर किया गया। लेकिन अब जो है महिलाओं की भी जो जॉब जा सकती है साहब, क्योंकि प्रमाण पत्रों की फिर से जांच होगी। जिनको आरक्षण का लाभ मिला है उनको क्या हुआ होगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस वजह से अगर उनको आरक्षण का लाभ मिल करके जॉब मिली है तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई है निकल करके। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं महिलाओं के आरक्षण के बारे में, यानी कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। यानी क्या हुआ था कि अदर स्टेट की जो फीमेल थी उनको आरक्षण का लाभ मिल करके जॉब मिल गई थी, बट अब जो है आरक्षण जिनको भी मिला है उनकी नौकरी जाएगी, क्योंकि वो अदर स्टेट से, अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश हुआ है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं जो ये इंफॉर्मेशन है। इसमें बात कही गई है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला और दूसरा चरण यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ठीक है, दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर के कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट में 90 नंबर जो है अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी जो है डीबीओ स्थापना की जांच करने को कहा जा रहा है। यानी अब आपका जो है काउंसलिंग जो हुई थी उसमें प्रमाण पत्र फिर से जांच किए जाएं। औरंगाबाद जिला शुरू से ही जो अपने स्तर पर जांच कर रहा था, वहां लगातार कई लोगों को जो नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग निकाले गए टीआरई 1 के भी एंड टीआरई 2 के भी। औरंगाबाद ने सोमवार को भी छठी से लेकर 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की जो है सूची जारी की है, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं थे। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं आखिर किस वजह से इनको बाहर किया गया था। वो नोटिस जो जारी हुई थी उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि किस रीजन से जो है बाहर कर रहे हैं। राज्य के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान जो है बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में था। यानी जो आवेदिका नाम की एक शिक्षिका थी, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया, क्योंकि बाहर की हो आप, अगर बिहार राज्य की होती तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाता, बट अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सीटेट की अधिसूचना सीटीईटी के मतलब सीटेट की अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे। यानी सीटेट में अगर आपके 90 नंबर हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार के आरक्षण निहित के तहत एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशुल्क जो व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। बिहार में महिलाओं को शिक्षा नियुक्ति में 50% यानी आरक्षण, क्योंकि अगर आप बिहार के हैं तो आपको 50% जो हो, अगर आपके हैं तो आप मान्य हो। ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में न्यूनतम 55% अंक और एससी
एसटी व निःशुल्क कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो है 50% अंक निर्धारित हैं। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 300 मतलब 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आरक्षण का लाभ है, अगर आप बिहार के ही हो, अगर आप बीपीएससी मतलब बिहार के कैंडिडेट हो तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट के हो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जो महिलाएं थी यानी फीमेल जो थी, उनको जब ज्वाइनिंग मिली थी तो उनको आरक्षण का लाभ दे दिया गया था, इस वजह से इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो जिनको भी आरक्षण का लाभ मिल करके नौकरी मिली, उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि अब फिर से जांच होगी, यानी फिर से जो है प्रमाण पत्र वो जांच किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट अपडेट समझ लेते हैं। अगली है प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, यानी जो अदर स्टेट के हैं उनकी क्या होगी, प्रमाण पत्रों की फिर से जांच होगी कि उनके नंबर कितने हैं, यानी सीटेट में 90 नंबर है या नहीं है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, साथ ही साथ उनको आरक्षण का लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो ये सारी जांचें फिर से होने वाली हैं। ठीक है, जांच के घेरे में पात्रता प्रमाण, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट होगा, यानी इसकी क्या है, जांच की जाएगी। अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। बीपीएससी से प्रथम और दूसरे चरण में चयनित जो होकर 9 पदस्थापित सभी कोटि के विद्यालय में कार्यरत बिहार के बाहर निवासी शिक्षकों का जो है पात्रता प्रमाण यानी सीटी, एस्टेट, बीटीईटी, दक्षता, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जांच होगी, यानी अब जो है फिर से आपकी जांच की जाएगी कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। डीओ, बीओ व जिले के सभी कोटि के जो है विद्यालय प्रधान को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस में पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल प्रधान से कहा है कि उन बीपीएससी शिक्षकों की सूची उपलब्ध करवाए जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है। साथ ही उन शिक्षकों का पात्रता प्रमाण, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्व अभिप्रमाणित स्पष्ट प्रति मतलब छाया प्रति अपने स्तर से सत्यापित करते हुए 25 मई तक जो है एमएल एकेडमिक परिसर स्थित शिक्षक नियुक्ति कोषांग में उपलब्ध कराने का जो है निर्देश दिया है। यानी जो हेडमास्टर होते हैं वो अपने ही मतलब जितने भी शिक्षक उनके कॉलेज में है, स्कूल में है, तो उनको सत्यापित करे कि हाँ ये मूल निवासी हैं भारत के, या फिर इनको आरक्षण का लाभ मिला है या नहीं मिला है। 25 मई तक डाटा मांगा गया है कि इस बात का जो है मतलब शपथ पत्र भी उपलब्ध कराएंगे कि राज्य के बाहर के पद स्थापित सभी शिक्षकों की सूची व साक्ष्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दी गई है। आगे चलते हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि आपके विद्यालय में एक भी बिहार के बाहर के निवासी कार्यरत नहीं है, तो यह भी प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि डीओ व सभी जो है बीओ के समय आदेश का अनुपालन कराने को कहा गया है। यानी कि जो है दरभंगा नगर को छोड़कर, यानी दरभंगा जो नगर है उसको छोड़ करके अगर आपके मतलब विद्यालय में अगर ऐसा कोई शिक्षक है जो अदर स्टेट का है और अगर उसके 90 नंबर से कम है सीटेड में, या फिर उनको आरक्षण का लाभ मिला है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उपलब्ध करानी है। ठीक है, ये नोटिस भेजी गई है सभी जिलों को। आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। हिंदी विषय में दिव्यांग कोड के तहत जो है कुल 43 में से राज्य से सिर्फ जो है 8 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, यानी बिहार के जो कैंडिडेट थे उसमें 8 हुए हैं चयनित, बाकी जो 43 अभ्यर्थी चयनित किए गए थे उसमें से 8 जो है वो बिहार के हैं। ठीक है, बिहार के मूल निवासी जो है योग्य अभ्यर्थियों का जारी किया जाएगा रिजल्ट, यानी सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है आपका वो मांग की जा रही है। उसमें सिर्फ जो है बिहार के कैंडिडेट कहा जा रहा है कि बिहार के ही कैंडिडेट होने चाहिए। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 9वीं से 10वीं व हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि में सबसे अधिक जो बिहार से बाहर वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ठीक है, हिंदी विषय में कुल 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से 35 जो है दिव्यांग अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी नहीं है, वहीं 8 अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी हैं, यानी 8 जो है वहीं के हैं, बाकी जो है अदर स्टेट के हैं। आरटीआई के खुलासे के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों में जो है शेष है। बीपीएससी ने आरटीआई के जवाब में बताया है कि 23 दिसंबर 2023 को जारी विद्यालय अध्यापक परीक्षा में दिव्यांग कोड के तहत बिहार के स्थायी निवासी 5 पुरुष व जो चयन किए गए थे। वहीं अन्य राज्यों से 28 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं बिहार के स्थायी निवासी 3 महिलाओं का चयन हुआ है, जबकि
राज्य के बाहर की 7 महिलाओं का चयन हुआ है, यानी इतने जो हैं बाहर के हैं, बाकी जो हैं बिहार राज्य के हैं। आगे चलते हैं। किया गया यह आंकड़ा केवल 9वीं और 10वीं की हिंदी विषय का है। इस पर संघ ने दिव्यांग कोर्ट में आरक्षण का लाभ दूसरे स्टेट के अभ्यर्थियों को भी देने का आरोप लगाया है, क्योंकि दिव्यांग का जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो सिर्फ जो है बिहार वालों का ही मिलना चाहिए, बट इसमें क्या हुआ, अदर स्टेट वालों को भी इसका लाभ मिल गया। इस वजह से क्या है, फिर से जांच होगी और फिर से लोगों को बाहर किया जाएगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने बीपीएससी चेयरमैन सचिव को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के जारी पत्र का अनुपालन करने की जो है मांग की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षक निर्देशक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ है कि बिहार से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का किसी भी प्रकार का लाभ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि जो अदर स्टेट के हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, और ना ही अर्हतांक में कोई छूट दे, मतलब कोई छूट दे है। उक्त याचिका में यह भी स्पष्ट है कि बिना वंचित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 व टीआरई 2 में सफल घोषित कर दिया गया है। इस संदर्भ में अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षण पदों पर चयन हुआ है, उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। यानी उन लोगों को क्या है, जो रिजल्ट है वो निरस्त कर दिया जाए, फिर से सूची जारी की जाए। उनका रिजल्ट अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर चयन हुआ है, यदि उनका सीटेड में प्राप्तांक 60% से कम है, यानी कि 90 से कम है, उनका भी रिजल्ट जो है निरस्त किया जाए। यानी कि अदर स्टेट से जो फीमेल हैं, अगर उनके 90 से कम है तो उनका जो है रिजल्ट निरस्त किया जाए, यानी उनको निकाल दिया जाए, इसकी सूची फिर से तैयार की जाए। दिव्यांग कोट में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनका भी रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। रिक्त पदों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। यानी जब बहुत सारे शिक्षक बाहर कर दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो पद खाली होंगे, तो जो पद खाली बचेंगे उसमें से क्या करना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी करना है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ये भी मांग की जा रही है कि सारे बिहार के ही कैंडिडेट जो है होने चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो इंफॉर्मेशन है, दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण में छूट नहीं, यानी आपको जो है छूट नहीं दी जाएगी। दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण में जो है 5% की छूट नहीं मिलेगी। इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षक निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद पारित किया है कि यह सुनवाई माध्यमिक शिक्षक निर्देशक द्वारा एहतेशाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में की गई है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको अब जो है छूट नहीं दी जाएगी। सुनवाई में आवेदिका इब्तेशाम शाहीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतने के तहत संस्कृत विषय वर्ग में 6 से 8 के तहत 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर ये नियुक्ति हेतु सफल घोषित हुई थी। ठीक है, अरवल जिला आवंटित किया गया था, लेकिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी सीटेड में जो थे इनके 60% से कम अंक थे, इस वजह से इनकी काउंसलिंग जो है रोक दी गई थी। तो जो आवेदिका थी इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया कि आरक्षण की जो लाभ है वो सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप दिव्यांग हैं तो अगर आप बिहार के हैं तो आपको छूट मिलेगी, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको इसकी छूट नहीं दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट दिव्यांग हैं अदर स्टेट के थे उनकी जो काउंसलिंग हुई है उनको भी अब बाहर किया जाएगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अब फिर से होने वाला है, यानी सारी जांच फिर से होगी। जितने भी दिव्यांग थे अदर स्टेट के थे उनको आरक्षण मिला है, यानी कि आरक्षण का लाभ अगर दिया गया है तो उनका रिजल्ट जो है वो निरस्त किया जाएगा, फिर से सूची जो है इसकी तैयार की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके 90 के नंबर कम है सीटेड में, आप अदर स्टेट से हो तो भी आप जो है बाहर निकाल दिए जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो महिलाएं थी अदर स्टेट की उनको आरक्षण का लाभ मिल करके, क्योंकि 5% आरक्षण का लाभ मिल गया, इसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग हो गई, तो अब उनको भी बाहर किया जाएगा। यानी सारा प्रोसेस फिर से कराएंगे, फिर जितने पद खाली बचेंगे उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये जारी करेंगे। यानी कि अब टीआरई 2 और टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत सारे शिक्षक बाहर होने वाले और बहुत सारे बाहर हो भी चुके हैं, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई थी उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, आपको ये मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं किस वजह से टीआरई 1 के शिक्षक बाहर हुए और किस वजह से टीआरई 2 के भी बाहर हुए। लेकिन अब जो है महिलाओं का नंबर है एंड साथ ही साथ जो दिव्यांग शिक्षक रहे हैं उनका है नंबर, क्योंकि क्या हो रहा है कि सारे हर जो
टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जितने भी हैं कैंडिडेट अदर स्टेट के, उनको बाहर किया जा रहा है किसी कोई भी रीजन बना करके, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है कि आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ मूल निवासी बिहार के ही होंगे, उनको मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से महिलाओं को जो आरक्षण का लाभ मिल करके नौकरी मिली थी, उनकी अब नौकरी चली जाएगी। बाकी इस पे जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट इस यह है मतलब कि अगर आप सीटेट में मतलब 7 जुलाई को अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रिपरेशन ऐसे करिए कि आपके 90 से ऊपर ही नंबर आए, तभी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि सीटेट ने मतलब वो बीपीएससी ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 90 से अगर कम हो तो आप मान्य नहीं हो, और बहुत सारे निकाले भी जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है आप भी बाहर कर दिए जाओगे। इस वजह से सीटेट की प्रिपरेशन ऐसे करिए कि 90 से आपके ऊपर ही हो, तभी जाके आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि मतलब महिला आरक्षण के बारे में अगर कोई भी अपडेट है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी प्रमाण पत्रों की आपकी फिर से जांच होगी, तभी जाके मतलब डाटा तैयार हो पाएगा कि कितने लोगों को इसका लाभ मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है। उस हिसाब से जो रिजल्ट है वो निरस्त किया जाएगा, उसके बाद सूची तैयार की जाएगी, फिर आपका देन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है आज की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी बीपीएससी में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में शिक्षक हैं, और साथ ही साथ टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सीख है कि आप अगर 90 है नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 90 से कम है तो आप पेपर देने मत जाइए, आप मतलब सीटेट की प्रिपरेशन करिए, आप फिर से सीटेट का फॉर्म भरिए, जब 90 नंबर के ऊपर हो तभी आप फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि आप पेपर देने जाओगे आपकी काउंसलिंग के दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक हुई तब भी आप मत जाइए, क्योंकि टीआरई 1 के बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए सब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए, बाकी कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।